बॉलीवुड 2023 शाहरुख और बॉलीवुड का कमबैक साल। कोविड के बाद बॉलीवुड की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। पिछले साल ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही थी, लेकिन 2023 में बी टाउन ने पलट कर दिया है। आर्थिक तंगी से उबरने के बाद बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस फिर से तेज रफ्तार से चल रहा है। इसके अलावा स्टार्स के उतार चढ़ाव, शादी और तलाक पर चर्चा हुई। अगर हम इस साल के हिंदी सिनेमा की कहानी लिखना चाहते हैं तो हमें शाहरुख खान से शुरुआत करनी होगी। साल की शुरुआत में पठान के साथ उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जो तूफान मचाया था वह साल के अंत तक जारी रहा। अभिनेता ने सिद्धार्थ आनंद की फिल्म से 4 साल बाद शाही वापसी की। उसके बाद उन्होंने जवान और अंत में डंकी जैसी हिट फिल्में की थी। एक साल में 3 हिट फिल्में देकर शाहरुख ने दिखा दिया है कि बॉलीवुड के किंग खान ने अभी मैदान नहीं छोड़ा है। पठान और जवान में शाहरुख फुल एक्शन हीरो लुक में नजर आए थे। रोमांटिक टाइटल को छोड़कर दर्शकों को उनका नया लुक पसंद आ रहा है। कई लोगों ने माना कि पैन इंडिया स्टार प्रभास का करियर डूबने वाला है। बाहुबली 2 फीट के बाद दक्षिण के इस अभिनेता को दोबारा सफलता मिलती नहीं दिखी। कईयों ने कहा प्रभास मैजिक खत्म हो गया है। कहा जा सकता है कि फिल्म सालारा पार्ट 1 सीजफायर उनकी आखिरी उम्मीद थी। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित इस पैन इंडिया फिल्म से प्रभास ने आखिरकार एक हिट का चेहरा देखा। इतना ही नहीं, फिल्म अभी भी एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है। खोई हुई महिमा को पुनः प्राप्त करना। 2023 तक बॉलीवुड का देओल परिवार अपनी खोई हुई शान वापस पा चुका है। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र ने प्रॉपर रोमांस किया है। करण जौहर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शबाना आजमी के साथ उनके किस सीन को काफी पसंद किया गया था। इस बीच देओल परिवार के बड़े बेटे सनी देओल ने गदर 2 के साथ बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हिट का चेहरा नहीं देखा है। इस फिल्म ने सनी के करियर को एक नया मोड़ दिया। इस बीच देओल परिवार के सबसे छोटे बेटे बॉबी ने फिल्म एनिमल में एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज कराई। बॉलीवुड सितारों में इस साल शाहरुख खान सबसे फेमस स्टार रहे। बाकी 3 स्टार सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार की हालत ज्यादा अनुकूल नहीं है। भाईजान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान अंतिम रूप से असफल रही थी। टाइगर 3 फीट ने ठीक ठाक बिजनेस किया था। अक्षय कुमार की हालत तो और भी खराब है। सेल्फी मिशन रानीगंज की फ्लॉप फिल्मों के बाद उनकी निर्मित OMG 2 ने अच्छा कारोबार ही किया। हालांकि इस फिल्म में वह गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए थे। फिल्म के मूल नायक पंकज त्रिपाठी थे। इस बीच अजय देवगन की भोला दाहा फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर चुकी है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा के बाद अब सिनेमा में मनोरंजन का मतलब हिंसा और एक्शन है। पठान, जवान, एनिमल, सालार, गेदर 2 जैसी फिल्मों की सफलता खुद बयां करती है। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया था और इन फिल्मों ने भारतीय फिल्मों के इतिहास में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। हालांकि रणबीर कपूर की संदीप रेड्डी भांगर की एनिमल पर्दे पर हिंसा दिखाने के मामले में सभी में अव्वल रही है। बिजनेस, पाथन, जवान, एनिमल, सालार, गैदर 2 सभी फिल्मों से आगे निकल गई है। हालांकि 2023 में कुछ फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने सराहना बटोरी है। इन फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया है। इस लिस्ट में तू झूठी माई मक्कड़, श्याम बहादुर, 12वीं फेल, जरा होट के जाओ बचके, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ड्रीम गर्ल 2, केरल स्टोरी, घूमर, भीड़, जोरम, फेयर, सत्य प्रेम की कथा, धक धक आदि शामिल है। बॉलीवुड की कई फिल्मों का बाजार तेजी से बढ़ रहा था। इनमें से कई फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप रही। सेल्फी, भोला, शाहिस्ता, मिशन रानीगंज, तेजस, गणपति, किसी का भाई किसी की जान ये सभी इस साल फेल हो गई हैं। बड़े पर्दे पर सफलता के लिए इस बार OTT में कई फिल्में रिलीज हुई हैं। कई फिल्मों को दर्शकों और आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है। इस लिस्ट में खुफिया, कटहल, पिप्पा, चोर निकल के भाग,
गुलमोहर, जाने जा, सिर्फ एक बंदा काफी है, फ्राइडे नाइट प्लान, अपूर्वा, लास्ट स्टोरीज 2, ब्लडी डैडी, टीकू वेड्स शेरू, मिशन मजनू, यू टर्न और कुछ अन्य फिल्में शामिल है। बॉलीवुड में हर साल कई विवाद सामने आते हैं। इस साल भी कोई अपवाद नहीं था। साल की शुरुआत में शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विवाद छिड़ गया था। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने एक गाने के सीन के लिए ओचर कलर की बिकिनी पहनी थी। बिकिनी के इस रंग को लेकर विवाद छिड़ गया। फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ धार्मिक मान्यताओं को आहत करने के आरोप लगाए गए थे। प्रभास की फिल्म आदिपुरुष विवादों में घिर गई है। खासकर इस फिल्म के डायलॉग लिखने वाले लेखक मनोज मुंतसिर को काफी विवादों का सामना करना पड़ा। भारी दबाव में उन्हें बाद में संवाद बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेंसर बोर्ड ने OMG 2 में 27 बदलाव किए, लेकिन रिलीज की इजाजत दे दी। इन सब बदलावों के बावजूद यह फिल्म सिर्फ बड़ों के लिए थी। रणबीर कपूर की एनिमल कई विवादों से घिरी रही। नग्नता, अंतरंग दृश्य, कठोर संवाद, हिंसा, रक्तपात, फिल्म के निर्देशक का स्त्री द्वेषी रवैया और अन्य विवाद फिल्म का कारण बने हैं। बी टाउन इस साल बच्चन परिवार के टूटने की अफवाहों से भरा हुआ है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के तलाक की अफवाहें अक्सर सुनने को मिलती थी। हालांकि धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक समारोह में अभिषेक, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या एक साथ आए और सभी अफवाहों पर पानी फेर दिया। इस साल बॉलीवुड की कई फिल्मों के गानों की वजह से नेट वर्ल्ड में धूम मची हुई है। पठान के गाने झूमे जो पठान और जवान के चलेया गाने ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि फिल्म एनिमल का गाना जमाल कुडू सभी गानों से आगे निकल गया है। पूरी दुनिया अब इस गाने की ताल पर नाच रही है। इस साल बी टाउन सितारों की मेजबानी ने OTT के क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये सितारे हैं करीना कपूर खान, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, शाहिद कपूर, अनिल कपूर, धर्मेंद्र, अदिति राव हैदरी, काजोल, विजय सेतुपति, वरुण धवन, सोनम कपूर, तारा सुतारिया। कई सितारों का डेब्यू जिन्होंने इस साल भी एक्टिंग की दुनिया में अपना डेब्यू किया है। इस लिस्ट में शाहरुख की बेटी सुहाना, श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर, अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा, सलमान खान की भतीजी अलीजे अग्निहोत्री, पूनम ढीलन की बेटी पालोमा, सनी देओल के बेटे राजवीर, श्वेता तिवारी की बेटी पलक शामिल है। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के को डायरेक्टर के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा है। बॉलीवुड के कई सितारे जो 2023 में शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इस साल की शुरुआत में एक्ट्रेस अथिया शेट्टी ने भारतीय टीम के क्रिकेटर KL राहुल से शादी की थी। फिर एक एक कर सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा, स्वरा भास्कर, फहद अहमद, रणदीप हुड्डा, लिन लासराम, अरबाज खान, शूरा खान शादी के बंधन में बंध गए।